हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेश मॉनिटर धरेंद्र। तो मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का बेस्ट टॉपिक टेंस का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने पार्ट 1 से लेकर 4 पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखे तो मैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर मेरे पार्ट सभी देख सकते हैं आसानी से। तो यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे तो उन्हें जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आप शुरुआत नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या समझ में आएगा। तो देखिए, अब मैं आपको आज बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 सेंटेंसेस क्लियर कर चुका हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आज मैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को क्लियर करूँगा आपके सामने। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख के आ गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उन सभी के रूल बताए थे और एग्जाम्पल भी क्लियर कराए थे। तो यदि आप लोगों को वो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से पूरे टेंसेस जितने अभी तक पढ़ाए हैं उनकी मास्टर क्लास लेके आ जाऊंगा। तो जल्दी से देखिए, अब मैं इसे समझा रहा हूँ। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, इसका मैं आपके सामने सबसे पहले तो रूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है, इस सिंपली सभी में करवाया जाएगा। तो देखिए, रूल सबसे पहले क्या होगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा कैसा, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, उसका, ठीक है। जैसे कि क्या वह किताब पढ़ चुका है, ठीक है। तो सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो वाक्य के शुरुआत में यदि WH वर्ड आता है तो एक हो गया टाइप, ठीक है। और एक जो वाक्य के बीच में WH वर्ड आते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी इंटरोगेटिव शब्द, इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है, ये बीच में आते हैं तो वो सेकंड टाइप होगा। और ये यहाँ पे देखिए पहला फर्स्ट शुरुआत में आता है, ठीक है। तो क्या है, जो ये हमारा WH वर्ड है, ठीक है, तो ये सब शुरुआत में आया है तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, ठीक है। और यदि ये यहाँ पे बीच में आता तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। तो हमारे अब मैं आपको इसी पर आधारित इसका रूल कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे रूल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रूल समझा देता हूँ इसका। तो देखिए, रूल में सबसे पहले क्या करना होता है, जब सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सिंपली आपको करना क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें सेंटेंस में सिंपली मैंने बताया था, पहले उसे अच्छे से पढ़ेंगे, सेंटेंस को लिखा क्या है, किस सेंटेंस का, किस टेंस का सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे पहले ही हम। तो यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे कि क्या वह किताब पढ़ चुका है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सेंटेंस में सबसे पहले उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढेंगे मैंने आपको बता दिया है। देखिए, तो क्या वह किताब पढ़ चुका है, तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए उस सेंटेंस में कौन से क्वेश्चन करें, ठीक है। तो जब कौन से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। देखिए, क्या वह किताब पढ़ चुका है, कौन वह है, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया। अब इसी पर आधारित ये देखिए, अब इसका क्या करेंगे, ये तो देखिए क्या जो हमारा WH वर्ड है तो हम इसका रूल बना रहे हैं, ठीक है, ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, सबसे पहले WH वर्ड यदि शुरुआत में आए तो सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है, वो है, इसके अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जब हमारा WH वर्ड शुरुआत में आता है वाक्य के, ठीक है। तो ये हमारा रूल फर्स्ट है, हेल्पिंग वर्ब। अब उसके तुरंत बाद ही हम सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक। जब सब्जेक्ट लिख के हमारा, अब उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है मेन वर्ब की तरफ, ठीक है दोस्तों।
आपको मेन वर्ब की तरफ जाना है। तो मेन वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, ठीक है। तो मेन वर्ब चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अभी तो रूल लिख रहे हैं। तो देखिए रूल, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और इसकी लगती है इस टेंस में थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मेन वर्ब होगी और लास्ट में सिंपली आपका बचता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन साइन, ठीक है। तो ये है हमारा रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस उसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन साइन। तो देखिए अब इस आधार पे मैं इस सेंटेंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो देखिए क्या सेंटेंस क्या हुआ है, किताब पढ़ चुका है। तो सिंपली ये क्या है शब्द, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के शुरुआत में आया। तो सबसे पहले हम इसी को मद्देनजर रखते हुए वह के आधार पर, यानी सब्जेक्ट के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए वह हमारा एक वचन का करता है, तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज का प्रयोग होगा। देखिए हैज, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रयोग हो चुकी है। अब उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना, सब्जेक्ट हमारा वह की मीनिंग ही होती है, ठीक है दोस्तों, हैज ही। अब इस इतना करने के बाद हमें मेन वर्ब की तरफ जाना है। तो हमारी मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना की मीनिंग होती है रीड। यहाँ पे हम लगाएंगे रीड, रीड लिख ली मैंने। देखिए दोस्तों अब रीड, अब ये कह रहा है थर्ड फॉर्म भी है इसकी, तो इसकी थर्ड फॉर्म मैं बता दूं कि रीड की थर्ड फॉर्म सिंपली रीड ही रहती है। रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड रहती है, थर्ड फॉर्म भी रीड रहती है। तो देखिए हैज ही रीड। अब सिंपली आपका बचा गया ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, किताब, तो रीड दी बुक। और एक यहाँ पे गलती करते लोग, इतना करके और ये लगा के चल देते हैं, उनका सेंटेंस इसी पर गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो हमें करना क्या है, इस सिंबल का खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क का। तो यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हुआ। देखिए क्या हुआ, किताब पढ़ चुका है, हैज ही रीड द बुक, ठीक है। तो अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, चलिए। तो देखिए दोस्तों आपके सामने अब मैं अगला एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। देखिए कोई सा भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हमारा ये रहा एग्जाम्पल, क्या मेरा खाना पका चुकी है। देखिए तो इस एग्जाम्पल को मैं अब इसी रूल के आधार पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बाकी का सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या मेरा खाना पका चुकी, कौन, मेरा, हमारा सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट के बाद हमें अब इसमें WH वर्ड तो दिखाई दे रहा, ठीक है, WH वर्ड, ठीक है दोस्तों। WH वर्ड सब्जेक्ट, और हमें अब मेन वर्ब की भी जरूरत है। तो मेन वर्ब क्या, हमें पकाना, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब, अब लास्ट में जो बचा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी चीज हमें मिल चुकी है। तो अब हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मेरा खाना पका चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा मेरा हमारे एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है। देखिए हैज, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो मीरा, ठीक है दोस्तों, हैज मीरा। अब आ जाएंगे मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब हमारी है पकाना, तो पकाना की होती है सिंपल कुक। देखिए कुक। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म की बात कही गई, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड, ईडी और लगता है इसमें, कुकड। अब हमारा बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है खाना। देखिए कुक दी फूड, और अब लास्ट में इंटरोगेशन साइन का भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया, क्या मेरा खाना पका चुकी है, हैज मेरा कुक द फूड, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, या थर्ड फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं, और लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। चलिए इन सभी का ध्यान रखेंगे सिंपली। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले सेंटेंस के रूल की तरफ। देखिए
फर्स्ट रूल मैंने बता दिया। अब इसी सेंटेंस का अगला सेकंड रूल आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं रूल। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इस सेंटेंस का अगला रूल। देखिए इस सेंटेंस का अगला रूल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया कि जब इंटरोगेटिव वर्ड जब क्वेश्चन के शुरुआत में दिया हो तो हम कौन सा रूल लगाएंगे। अभी जो फर्स्ट रूल बताया वो वाला रूल लगाएंगे। और अब मैं बता रहा हूँ, तो ये रूल है जब, देखिए सेकंड रूल है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो ये रूल अप्लाई होगा। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। देखिए सिंपल, तो मैं पहले एग्जांपल लिख ले रहा हूँ, फिर उसके आधार पर मैं रूल समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए भाई एग्जांपल, तो एग्जांपल मैं लिख ले रहा हूँ, जैसे कि वे हॉकी क्यों खेल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जांपल सिंपल सा लिख चुका हूं मैं। तो वे हॉकी क्यों खेल चुके हैं हमारा एग्जांपल है ये। सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। देखिए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो प्रश्नवाचक शब्द तो जानते हैं क्या, कैसे, कब, क्यों। ठीक है, तो यही देखिए वे हॉकी क्यों खेल चुके हैं। देखिए हमारा क्यों आ रहा है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक है, देखिए वाक्य के बीच में आ रहा है। तो अब हम इसको, इस टाइप के सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए जो रूल है वो आपके सामने यहाँ पे नोट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंसेस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली रूल है कि जब ऐसे कोई सेंटेंस दिए हो तो उनमें कोई जब WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उस WH वर्ड की मीनिंग लगाते हैं। अब यहाँ पे WH वर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस WH वर्ड की मीनिंग लगाएंगे। ठीक है, H वर्ड, ठीक है, WH वर्ड लिखेंगे उसकी मीनिंग। ठीक है, तो अब उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का एक प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप जानते हैं सब्जेक्ट के आधार पर होता है। तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल का है तो हैव का प्रयोग होगा, और सिंगुलर का है तो हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो चाहे हैज हो या हैव हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब तुरंत इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद आप पहुंच जाएंगे सीधे मेन वर्ब पर। मेन वर्ब हमारी खेलना, तो मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बचता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेशन साइन। बस हमारा यही रूल फॉलो करेंगे आप लोग तो सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। इस रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और सेंटेंसेस को सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, चाहे वो कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का वर्ड फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, आप वही रूल लगाइए जो अप्लाई पहले से है। ठीक है, जो अप्लाइबल है। ठीक है, तो वे हॉकी क्यों खेल चुके हैं। देखिए इसमें हमारा WH वर्ड वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लगाएंगे जो कि हमारा रूल कह रहा है। ठीक है, तो क्यों की मीनिंग आपको सिंपली मालूम होगी भाई। ठीक है, तो सिंपली मैंने भाई क्यों की मीनिंग लिख ली है। तो अब इसके बाद रूल कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे तभी जब हमें सब्जेक्ट पता होगा। तो सबसे पहले इसमें आप सब्जेक्ट खोजिए, वे हॉकी क्यों खेल चुके हैं। तो कौन, वे, हमारा सब्जेक्ट वे है जो कि प्लूरल सीरीज में आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वे प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हैव लिख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वही हैव। अब इसके बाद हमारा रूल कह रहा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा सब्जेक्ट मालूम है वे, तो वे की मीनिंग वे। ठीक है, हमारा इतना सेंटेंस क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट के बाद अब आएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले हमें मेन वर्ब बोलनी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारी मेन वर्ब है खेलना। खेलना की होती है प्ले। अब सिंपल सी
अब आपको मालूम है कि रूल कह रहा है इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्लेड की थर्ड फॉर्म आपको मालूम होगी, प्लेड होती है। देखिए प्लेड। अब हमारा बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा देखिए हॉकी है, प्लस हॉकी, ठीक है दोस्तों, हॉकी। और इसके बाद लास्ट में जो पॉइंट है वो हमारा इंटरोगेशन साइन का है। ठीक है दोस्तों, हमारा सेंटेंस क्लियर कंप्लीट हो चुका है। दे हॉकी क्यों खेल चुके हैं, वाई हैव दे प्लेड दे हॉकी। ठीक है, प्लेड, ये प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, वाई हैव दे प्लेड दे हॉकी, ये हॉकी। ठीक है दोस्तों, हमारा सेंटेंस सॉल्व हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, तो अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला एग्जाम्पल आ चुका है। तुम रामायण क्यों पढ़ चुकी हो, तुम रामायण क्यों पढ़ चुके हो। तो देखिए इसमें आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा WH वर्ड बाकी के बीच में दिया हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी मीनिंग लगाएंगे रूल के अनुसार। देखिए क्यों की मीनिंग भाई, सिंपली। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए, तो क्यों हमारा सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे तुम दिखाई दे रहा है, तो तुम हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव का प्रयोग होगा। तो देखिए वाई हैव, देखिए हैव। अब इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है रूल के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम की होती यू। ठीक है दोस्तों, वाई हैव यू, तो क्यों पढ़ चुकी हो। अब हमारी मैन वर्ब क्या है, देखिए रूल कह रहा है मैन वर्ब, तो हमारी मैन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड। अब रीड हमारी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब रीड ही रहती है। तो देखिए रीड, अब क्या, तो हमारे सब जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा है वो रामायण है, तो रीड दे रामायण। ठीक है दोस्तों, और ये इंटरजेक्शन साइन लगाना नहीं भूलेंगे। तो देखिए हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। तुम रामायण क्यों पढ़ चुके हो, व्हाई हैव यू रीड द रामायण। तो देखिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले सेंटेंस की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हमारा सेंटेंस अगला है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है, तो अब मैं इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, और एक जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो देखिए रूल फर्स्ट में बता दूं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो कौन सा रूल लगाना, फर्स्ट। तो फर्स्ट रूल हमारा देखिए, और हाँ इसमें इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस है ये। ठीक है, तो इसमें नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा। तो देखिए दोनों ही आएंगे इसमें। तो मैं रूल बता दूं इसका सिंपली। देखिए रूल सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, उसके बेस्ड आप आसान से समझ सकते हैं। देखिए तो मैं एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके, हमारा सेंटेंस देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव से रिलेट कर रहा है। देखिए क्या, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में है, देखिए और नकारात्मक भी है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करने का रूल यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखिए इसको समझ के ही हम रूल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस दिया हुआ आपके सामने, तो हम सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो आप जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब आपको नकारात्मक जो सेंटेंस है तो नहीं है, नॉट का भी प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें जाना है मैन वर्ब की तरफ। तो हमारी मैन वर्ब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, प्लस मैन वर्ब,
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस हमारा अब क्या बचता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेशन साइन, ठीक है। तो ये हमारा रूल फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा इस सेंटेंस को फॉलो करता है, ठीक है। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? तो सबसे पहले इसमें जो शुरुआत में दिया है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये रूल लगाएंगे हम। तो अब चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमें रूल के अनुसार चलना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, देखिए क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? तो आप क्वेश्चन करिए कौन से, तो कौन, देखिए क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, कौन, हम, देखिए हम आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो हमारा हम है जो वो किस सीरीज में आता है? वो आता है प्लूरल सीरीज में। तो प्लूरल सीरीज में आता है, तो आप वहां से कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? हैव का। देखिए तो सिंपली आपको यहाँ पे हैव नोट कर लेनी है, हैव। अब उसके बाद रूल कह रहा है सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट हमारा हम, तो हमको इंग्लिश में बी से नोट करते हैं, ठीक है, हैव बीन। तो अब इसके बाद हमें नकारात्मक जो नहीं दिया है उस नॉट, उसकी मीनिंग नॉट लगानी है। देखिए नॉट, हैव वी नॉट। अब देखिए अब क्या कह रहा है रूल, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब हमारी है इस सेंटेंस में खेलना। तो खेलना की होती है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, प्लेड। अब हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्लेड दी क्रिकेट। और लास्ट में जो हमारा बचता है इंटरोगेशन साइन, ठीक है दोस्तों। हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। देख क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? हैव वी नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं रूल सेकंड की तरफ, चलिए। तो देखिए दोस्तों आपके सामने इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का सेकंड रूल आ गया। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? सेकंड रूल। देखिए अब सेकंड रूल होता क्या है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपके सामने मैं एग्जांपल पहले से नोट कर लिया। मैं किताब क्यों नहीं खरीद चुका हूँ इस सेंटेंस में। देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है, देखिए वाक्य के बीच में दिया। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूल मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले ऐसा सेंटेंस दिया है, तो सबसे पहले उसमें इस सब्जेक्ट, इस शब्द की, इस वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो WH वर्ड, देखिए WH वर्ड की मीनिंग प्लस उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या तुरंत बाद हमें करना है सब्जेक्ट का प्रयोग। और सब्जेक्ट बाद इसमें नकारात्मक सेंटेंस भी दिया है, ठीक है, तो नहीं, तो इसमें प्लस नॉट का भी प्रयोग करना, ठीक है। और नॉट के बाद हमें करना है मैन वर्ब का प्रयोग। तो मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा बचता है ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेशन साइन। तो ये हमारा सेकंड रूल है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए हमारा एग्जांपल, मैं किताब क्यों नहीं खरीद चुका हूँ, चलिए इसे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें इस शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे। देखिए क्योंकि अंग्रेजी भाई होती है, भाई। अब तुरंत इसके बाद रूल कह रहा है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं जानते हैं मैं किस सीरीज में आता है, मैं आता है प्लूरल सीरीज में, ठीक है। तो प्लूरल सीरीज में आता है, तो प्लूरल सीरीज के सब्जेक्ट के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। तो चलिए हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, हैव, वाई हैव। अब देखिए हमें इसके बाद रूल कह रहा है सब्जेक्ट का प्रयोग करो। तो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं की आई, ठीक है दोस्तों, भाई है वाई। अब देख सब्जेक्ट के बाद रूल कह रहा है नॉट का प्रयोग करिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है, तो नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए नॉट का प्रयोग किया। अब इसके बाद रूल कह रहा है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब पहले तो मैन वर्ब ढूंढेंगे। तो मैन वर्ब हमारी है देखिए खरीदना। तो खरीदना की सिंपली आपको बाई होती है, पता ही होगी। तो देखिए बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। तो POUGST, ठीक है। तो वाई है वाई नॉट वॉट। अब हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, वॉट दी बुक, ठीक है, वॉट दी बुक, इंटरोगेशन साइन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा देखिए ये रूल के अनुसार एग्जाम्पल
ट्रांसलेट हो गया हिंदी से इंग्लिश में, तो मैं किताब क्यों नहीं खरीद चुका हूँ, वाई नॉट बॉट द बुक। ठीक है दोस्तों, तो आज का था हमारा ये टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।